नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं 2 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्लास नोट्स पर, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी साथी पूरी क्लास को एक बार ज़रूर देखना और हो सके तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आप सभी के लिए बहुत सारे फैक्ट अलग से भी और कुमार गौरव सर की पूरी क्लास को नोट डाउन किया है। ठीक है, तो वीडियो एक बार आप लोग पूरी ज़रूर देख लेना, और वीडियो कैसी लगी आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर बता के जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023। तो हाल ही में आपकी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 जारी की गई है, और ये जारी की जाती है किसके द्वारा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। इसने बताया है कि किस देश में कितना ज़्यादा आपका भ्रष्टाचार है, जिसमें आपका सबसे कम जो भ्रष्टाचार देखा गया है वो डेनमार्क में देखा गया है, जबकि सबसे ज़्यादा जो आपका देखा गया है वो सोमालिया में देखा गया है। 180वें स्थान पर है आपका सोमालिया, बिल्कुल नीचे स्थान पर है। ठीक है, और भारत की रैंक देखें तो इसमें भारत की रैंक है 93। ठीक है, 100 में से आपके जो 39 नंबर मिले हैं भारत को। 2022 में भारत की रैंक थी 85, लेकिन इस बार कितनी है? तो 93 है भारत की रैंक। अब साथ ही चूँकि हमारे सूचकांकों की बात आई है, तो आप सभी के लिए पूरी एक लिस्ट बनाई है मैंने सूचकांकों की। बहुत ही अच्छी लिस्ट है, आप सभी के बहुत काम आने वाली है। तो आइए इसको एक बार देखते हैं हम लोग। यहाँ आपके जो भी इम्पोर्टेंट जो पुलिस का एग्जाम आप देने वाले हैं उससे संबंधित जितने भी आपके सूचकांक होंगे करंट अफेयर में, अगर कोई भी बनता है तो छूटेगा नहीं, क्योंकि सारे के सारे मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए जो इंपॉर्टेंट है आपके। जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भारत की रैंक कितनी है? 127। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भारत की रैंक कितनी है? 180। हंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 80। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 126। वहीं प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो भारत की रैंक कितनी है? 161। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 126। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो 2022 में थी 8, लेकिन 2023 में कितनी है? 7। नेक्स्ट, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 46। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो 40। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत की रैंक कितनी है? 56। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 111। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत की रैंक कितनी है? 132। लिविंग क्वालिटी इंडेक्स में सबसे टॉप पर जो शहर है आपका वो है वियना, और हैदराबाद अपने भारत का। ठीक है, इसी प्रकार से आपका रखना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स भारत की रैंक कितना है? 4। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है 38। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को ख़त्म करने के लिए किसे सम्मानित किया है? तो हाल ही में WHO ने 5 देशों को सम्मानित किया है। डेनमार्क को किया है, पोलैंड को किया है, सऊदी अरब को किया है, थाईलैंड को किया है और लिथुआनिया को किया है। इन 5 देशों को किसने हाल ही में? तो WHO ने ट्रांस फैट को ख़त्म करने के लिए क्या किया है? सम्मानित किया है। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, पोलैंड की राजधानी वारसा, सऊदी अरब की राजधानी रियाद, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और लिथुआनिया की राजधानी विनियस। WHO की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, और इसके हेड है वर्तमान में डॉक्टर टेड्रोस। यहाँ पर WHO में देशों की संख्या है 164, और 164वां देश है इसका अफगानिस्तान। देखिए, आप सभी को पता है ट्रांस फैट क्या होता है। तो तेल को बार बार गर्म करके उसको यूज़ करना क्या कहलाता है? उसमें ट्रांस फैट मौजूद करता है। जैसे तले हुए जो भी हम खाद्य पदार्थ देखते हैं वो ट्रांस फैट युक्त होते हैं आपके। ठीक है, तो ऐसे ही सभी को आपको क्या रखना है? याद रखना है कि कौन कौन से देशों को ट्रांस फैट को ख़त्म करने के लिए सम्मानित किया गया। तो डेनमार्क, पोलैंड, सऊदी अरब, थाईलैंड और लिथुआनिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है 2 एशियाई देश भी इसमें शामिल हैं, और 3 आपके क्या हैं? अमेरिकी 3 यूरोपीय देश हैं आपके। ठीक है, आगे देखिए कुछ ललन टॉप क्वेश्चन आपके लिए। जैसे डेनमार्क की मुद्रा क्या है? क्रोन। ठीक है, और डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर बसा हुआ है? तो जटलैंड प्रायद्वीप पर। हाल ही में बैडमिंटन चैंपियनशिप यहाँ पर हुई थी, और एच प्रणय ने यहाँ पर क्या जीता था? मेडल जीता था। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों कैसी हैं? बाल्टिक कंट्री हैं। वारसा किस नदी किनारे है? तो विस्तुला नदी किनारे बसा हुआ है वारसा। बैंकॉक है ना, यानी कि थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो ये है बेहत। और सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो थाईलैंड को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? थाईलैंड को। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। मलेशिया के 17वें राजा, तो मलेशिया के 17वें राजा बने हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। ये 5 वर्षों के लिए बने हैं। यहाँ पर जो मलेशिया है आपका, यहाँ पर राजतंत्र है,
क्या है, राजतंत्र। और कैसा है, चक्रीय प्रवाह में है, क्योंकि यहाँ 9 शाही परिवार हैं और वहाँ 5 वर्ष के लिए प्रत्येक एक परिवार से हर बार क्या चुना जाता है, राजा चुना जाता है। तो इस बार जो बने हैं आपके सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर बने हैं। देखिए बात करें मलेशिया की, तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और इसकी राजधानी है कुआलालंपुर और इसकी मुद्रा है रिंगिट। मुद्रा क्या है इसकी, रिंगिट। कुछ ललन टॉप क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे आसियान का नवीनतम देश कौन सा, तिमोर लेस्ते। सार्क का नवीनतम देश कौन सा, अफगानिस्तान। सेवांग जनजाति कहाँ मिलती है, मलेशिया में। एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड और कनाडा पर मिलती है। लेप्चा और भूटिया ये आपकी सिक्किम की जनजाति हैं। और बोर्नियो द्वीप जो है आपका, इस पर 3 देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और बुर्नेई। इंडोनेशिया, मलेशिया और बुर्नेई आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे आने वाले भी क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही हैं आपके, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैंने कुछ बेहतरीन से फैक्ट आपके लिए लिखे हैं जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल तथा अन्य जो आपकी वनडे एग्जाम है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप इनको तैयार भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्यों के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाला न्यूरालिंक कंपनी किसकी है। तो आप सभी को पता है ये न्यूरालिंक कंपनी जो थी आपकी एलोन मस्क की है। 2016 में इसको स्थापित किया गया था। एलोन मस्क की बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे ट्विटर, ये भी किसने खरीद लिया, आपका एलोन मस्क ने, और इसका नाम रख दिया एक्स। स्पेस एक्स ये इसकी अंतरिक्ष एजेंसी है, ये किसकी है, एलोन मस्क की है। टेस्ला ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कार वगैरह बनाती है, टेस्ला। और एक है स्टारलिंक, ठीक है। ये सब कंपनियाँ किसकी हैं, तो एलोन मस्क की हैं। इसी में आपकी एक और कंपनी है जिसका नाम है न्यूरोलिंक। तो न्यूरोलिंक कंपनी ने हाल ही में क्या किया, मनुष्य के दिमाग में चिप फिट कर दी है, ऐसा वादा कर रहे हैं कौन, एलोन मस्क। और ब्रेन को ट्रांसप्लांट करेगा कौन, ये इनकी चिप। ये आपको याद रखना है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ललन टॉप क्वेश्चन है आपके। EEG इलेक्ट्रो इन्फोलोग्राफ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो इन्फेंफ्लोग्राफ। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, सेरिब्रम। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है ये दुग्ध निष्कासन के काम आता है और ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा कंट्रोल होता है। मस्तिष्क का रेत यानी ब्रेन सैंड किसे बोलते हैं, तो पीनियल ग्रंथि को। इसे बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोला जाता है। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो 1883 में की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और लौंग फूल की कली से प्राप्त किया जाता है, ये भी आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुलिस का क्वेश्चन है कि लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो फूल की कली से प्राप्त की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है। तो सर्वत्र को लॉन्च किया हाल ही में DRDO ने। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके हेड हैं समीर V कामत। पहले हेड कौन थे इसके, तो दौलत कोठारी इसके पहले अध्यक्ष थे। अब जानना ये है कि ये आपका मोबाइल ब्रिज सिस्टम क्या है और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सर्वत्र। ये आपदा के समय पानी पर ब्रिज बनाने वाला ट्रक या टैंक के रूप में काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी नदी बह रही है, ठीक है, इस प्रकार से नदी बह रही है और जब आपदा के समय ये नदी जब बह रही है तो इसको कोई यहाँ पर पुल नहीं है, तो उस समय आपका ये टैंक आएगा, है ना, और ये ट्रक आएगा यहाँ पर इस प्रकार से अपना, जिसके ऊपर लदा हुआ है आपका एक कैसा सिस्टम ब्रिज, क्या है, सिस्टम ब्रिज, ये यहाँ पर आएगा और जो भी सैनिक होंगे इससे निकल जाएंगे आपके। तो इसको बोला गया है सर्वत्र। क्या बोला गया है, सर्वत्र, ठीक है, ये आपका रखना है। इसको बनाया किसने है, तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, जो कि बेंगलोर में है आपका। लोग लॉन्च किसने किया है, तो DRDO ने। हाल ही में आपको पता है DRDO के ऊपर जांच के लिए एक बैठक की गई थी, एक पैनल बनाया गया था जिसका नाम था विजय राघवन पैनल। DRDO के कार्यों की जांच करने के लिए इसे बैठाया गया था। INS विक्रांत ये पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है आपका, INS विक्रांत, ठीक है। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, उसको भी एक बार दोबारा से करा देता हूँ आपको। कल ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, टाटा समूह की भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए समझौता, तो किसके साथ हुआ है, एयरबस के साथ, है ना। ऐसे हमें पता है MiG-21 ने अपनी आखिरी उड़ान कहाँ से बढ़ी थी, बाड़मेर से। वरुणास्त्र क्या है हमारा, तो एक अंडर वाटर टॉर्पीडो है। प्रबल क्या है हमारी, तो एक रिवॉल्वर है लंबी दूरी की। और प्रचंड क्या था, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर था हमारा। तो ये भी सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसमें हम देखेंगे आपके प्रमुख अध्यक्ष कौन कौन से वर्तमान हमारे प्रमुख अध्यक्ष हैं और हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उनकी पूरी एक लिस्ट बनाई है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। देखिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो हम सबको पता है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जिसे हम बोलते हैं ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है।
ट्राई, जो भी हमारा रेगुलेट होता है दूरसंचार का वो कौन करता है, तो ट्राई करती है। और हाल ही में इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो है अनिल लाहौटी। अनिल लाहौटी ये पूर्व रेल बोर्ड के अध्यक्ष थे, लेकिन वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है, तो जया वर्मा सिन्हा। ये पहली महिला अध्यक्ष हैं, ठीक है, रेलवे बोर्ड की। लेकिन इनसे पहले कौन थे, तो अनिल लाहौटी थे। अब अनिल लाहौटी कौन बना गए हैं, TRI के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। लेकिन TRI के पूर्व अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग क्या रखना है, PD वघेला। कौन थे, PD वघेला। आप सभी को पता है, आपने कुछ समय पहले पढ़ा था 16वां वित्त आयोग, है ना। और 16वां वित्त आयोग के जो नए अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, अरविंद पनगड़िया। ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे आपके, कौन थे, पूर्व उपाध्यक्ष थे आपके अरविंद पनगड़िया, ठीक है। अब हाल ही में इसमें 4 अन्य सदस्य भी आए हैं आपके, तो एक हैं अजय नारायण, एक हैं आपके जॉर्ज मैथ्यू, एक हैं डॉक्टर निरंजन और एक हैं डॉक्टर सौम्या कांति, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अब आपको मैं प्रमुख जो नियुक्तियां हैं आपकी कौन कौन सी हुई हैं उनके बारे में दिखाता हूँ। देखिए, कैबिनेट सचिव कौन है हमारे, तो राजीव गाबा हैं। विदेश सचिव कौन है हमारे, तो विनय मोहन क्वात्रा हैं। CAG कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये 14वें नंबर के हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो लेखा महानियंत्रक है हमारे SS दुबे, ठीक है, SS दुबे। अटॉर्नी जनरल कौन है, R वेंकट रमणी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तुषार मेहता। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो DY चंद्रचूड़। CDS कौन है हमारे, अनिल चौहान। नौसेना के अध्यक्ष कौन है, एडमिरल हरि कुमार। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, VR चौधरी। और थल सेना के अध्यक्ष है मनोज पांडे। ऐसे देखें, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है हमारे, राजीव कुमार। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, हीरालाल सामरिया। मुख्य सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है हमारे, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऐसे देखें, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, अरविंद पनगड़िया। इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो S सोमनाथ। DRDO के अध्यक्ष कौन है, समीर वी कामत। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, अजय सूद। CBI के अध्यक्ष कौन है, प्रवीण सूद। NIA के अध्यक्ष कौन है, दिनकर गुप्ता। और RAW रॉ एंड एनालिसिस विंग के कौन है, रवि सिन्हा। तो ये भी हमें कुछ याद रखने, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां थी जो मैंने आपको एक साथ कराई हैं बहुत ही कम समय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के लिए शुभंकर। तो जो आपके खेलो इंडिया शीतकालीन खेल हैं 2024 में, ये फरवरी 2024 में होने वाले हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। इसका ये 4था संस्करण है और इसका शुभंकर बनाया गया है किसको, हेम तेंदुआ को। हेम तेंदुआ ये लद्दाख में इसको देखा गया है। और इसका कल भी मैंने आपको नाम बताया था, क्या था, पैंथरा अनाकिया, इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथरा अनाकिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका जो लोगो था या इसका जो शुभंकर था वो कौन था, मीर मंगाई। चौथे पैरा एशियन गेम्स का कौन था, फेई फेई। 37वें राष्ट्रीय खेल जो कि आपके गोवा में हुए थे, इसका क्या था, मोगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का क्या था, उज्ज्वला, जो दिल्ली में हुए थे, टॉप पर हरियाणा था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का क्या था, लाइव। और विश्व कप, क्रिकेट विश्व कप 2023 का क्या था, क्रिप्टोवर्स। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, रामसर साइट हैं आपकी कुछ इंपॉर्टेंट, और हम सभी को पता है हमारी 5 नई रामसर साइट अब हाल ही में जोड़ी गई हैं। 5 नई रामसर साइटों के साथ भारत में अब कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी हो चुकी है, तो 80। पहले कितनी थी, 75। तो 5 नई आई हैं, इनसे हमारी हो गई 80, ठीक है। आप क्या रखनी है, रामसर। देखिए, रामसर सम्मेलन जो हुआ था 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ था, और लागू कब हुआ था, 1975 में। लेकिन भारत ने इसमें कब एंट्री की थी, तो भारत ने एंट्री की थी 1982 में। लेकिन भारत की पहली जो आपकी रामसर साइट है वो है चिल्का झील, और इसको कब शामिल किया गया था, 1981 में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन भारत कब शामिल हुआ था रामसर सम्मेलन में, कब हस्ताक्षर किए थे, तो 1982 में। सर्वाधिक कहाँ पर है आपकी, 16, तो तमिलनाडु में है। उत्तर प्रदेश में 10 हैं आपकी, कितनी है, 10। इसमें कुछ आपकी खतरे में होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भारत की दो आपकी क्या है, रामसर स्थल हैं। एक है केवलादेव जो कि राजस्थान में है, एक है लोकटक झील जो आपकी मणिपुर में है। ये दोनों ही क्या है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं, और ये UPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब देखिए, 5 जो नई जोड़ी गई हैं वो कौन कौन सी हैं। 5 जो जोड़ी गई हैं उनमें से 3 कर्नाटक की हैं और 2 आपकी तमिलनाडु की हैं। तमिलनाडु में आज 16 आपकी रामसर साइट है, इससे पहले 14 हुआ करती थी। 2 जो आपकी नई जुड़ी हैं, एक है कलाईपट्टी और एक है लांगबोर्ड। तो अंक समुद्र पक्षी रिजर्व कहाँ, कर्नाटक में। अधांगसिनी ये कहाँ पर है, मोहाना, तो कर्नाटक में है। मगदी केरे ये भी आपका कर्नाटक में है, और कराईपेट्टी और लांगबोर्ड सोरा ये तमिलनाडु में है, ठीक है। ये 5 नई जोड़ी गई हैं आपकी। अब ऐसे कुछ और मैं आपसे पॉइंट पूछूं, जैसे कुल नेशनल पार्क कितने हमारे, 107। बायोस्फीयर रिजर्व कितने हमारे, 18। टाइगर रिजर्व कितने हमारे, 54। वर्ल्ड हेरिटेज कितनी हमारी, 42। और अमूर्त धरोहर कितनी हमारे पास, तो 15 है।
15 हाल ही में कौन सी बनी थी? गरवा। कौन सा बना था? गरवा। और 41वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट और 42वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन बनी थी? 41वीं थी हमारी शांति निकेतन और 42वीं थी हमारी होयसल मंदिर। क्या था? होयसला मंदिर। होयसला मंदिर कर्नाटक में है और शांति निकेतन कोलकाता में है आपका। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए समझते हैं थोड़ा सा रामसर के बारे में। देखिए यहाँ पर आप सबको बताया रामसर यह यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि है। यह समझौता 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में हुआ था। इस संधि में भारत 1 फरवरी 1982 में शामिल हुआ था। यह समझौता 21 दिसंबर 1975 में आपका लागू हुआ था। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी। रामसर साइट वेटलैंड आर्द्रभूमि होती हैं, एक ऐसी जगह जहाँ ज़मीन पानी से ढकी होती है, जैसे तालाब, झील, नदी, डेल्टा, समुद्र का किनारा जो निचले बाढ़ से आच्छादित होता है उसे हम रामसर साइट कहते हैं। अब देखिए विश्व में सबसे ज़्यादा जो आपकी रामसर साइट है वो यूनाइटेड किंगडम में है। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। विश्व का पहला रामसर साइट कहाँ पर है? कोवर्ग। ये कहाँ पर है? आपका ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का पहला सबसे बड़ा रामसर साइट तो तुम्बा नगरी मेंडवा कांगो में है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते? 2 फरवरी को। पहली बार कब मनाया गया था? 1997 में। ठीक है, यानी कि रामसर सम्मेलन हुआ 1971 में, लागू हुआ 1975 में, भारत शामिल हुआ 1982 में और पहली बार जो दिवस मनाया गया वो आपका कब? 1997 में मनाया गया। ठीक है, और भारत की जो पहली साइट थी वो कौन सी थी? चिल्का झील 1981 में। ये कहाँ पर है? चिल्का झील उड़ीसा में। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये आपका राजस्थान में। ठीक है, ये भी 1981 में ही हुआ था। जैसे और मैं आपको दिखाऊं कुछ इंपॉर्टेंट तमिलनाडु के कौन कौन से हैं, तो देखिए जैसे कौन सा आपका कांजीकुलम पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है, पिच्वरम ये आपका तमिलनाडु में है, कल्लीकरनई ये आपका तमिलनाडु में है, किरिकिली ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, एक बार देख लीजिए ये सारे के सारे कहाँ के? आपके तमिलनाडु के हैं। ठीक है, इसी में हम लोग उत्तर प्रदेश वाले भी देखेंगे हमारे कौन कौन से हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है हमारे कुछ, जैसे बखीरा ये उत्तर प्रदेश में है, हैदरपुर उत्तर प्रदेश में है, सुर सरोवर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश वाले आप लोग याद रखना। एक बार आप लोग पूरी लिस्ट देख लीजिए जिससे कि आप लोग इसको एक बार कर सकें। ये आपके 18 जैव मंडल आरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, ये आपके कुछ हैं, ये सब देख लीजिए। ये पक्षी अभ्यारण्य है। एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लेना। मैं अगर आपको पढ़ाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ किसी दिन समय मिलेगा तो ज़रूर पढ़ाऊँगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप लोग, मैंने पूरी वीडियो बना दी। हमारा क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा इस वीडियो के लिए समझने के लिए, और मुझे समझने के लिए, इस वीडियो को समझने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। हालांकि बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो इस क्लास को पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग डिफरेंट आपको मिलेगा कहीं ना कहीं इस क्लास में आपको बहुत ज़्यादा। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं इस क्लास के बारे में, जोड़ें, क्योंकि मैं लगभग 2.5 साल से इस क्लास को पढ़ा रहा था, लेकिन बीच में कुछ दिक्कत होने के कारण मैंने इस क्लास को बंद कर दिया था 3-4 महीने के लिए, लेकिन पुनः से मैंने स्टार्ट किया है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखें। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है किसे? भारतीय जनसंचार संस्थान, जिसे IIMC बोलते हैं। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। और शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हमारे कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने हाल ही में भारतीय जनसंचार संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। कहने का मतलब ये है, ये अपनी डिग्री जारी कर सकते हैं, यानी अब इनको डिग्री जारी करने का अधिकार मिल चुका है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको उत्तर प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इसको भी हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है और इसको हम यहीं पर क्लियर करेंगे। अब हमारे कुछ प्राचीन के विश्वविद्यालय, जैसे तक्षशिला, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला राजा तक्ष के द्वारा बनवाया गया था और वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय ये कुमारगुप्त ने बनवाया था, लेकिन इसको ध्वस्त किसने करा दिया था? तो बख्तियार खिलजी ने, जो कि गौरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। बख्तियार खिलजी इसने तोड़वा दिया था किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को। विक्रमशिला इसको भी तोड़वाया था इसने, और इसको बनवाया किसने था? धर्मपाल ने। और अदंतपुरी बख्तियार खिलजी ने इसको भी गिरवाया था, और ये किसने बनवाया था? गोपाल ने। ये दोनों ही धर्मपाल और गोपाल किस वंश के हैं? तो पाल वंश के हैं। कुमारगुप्त जो हैं आपके गुप्त वंश के। अब आपके जो कुछ यूनिवर्सिटी हैं, और यूनिवर्सिटी अपने कुछ वर्ड ऑफ द ईयर निकालती हैं। क्या निकालती हैं? वर्ड ऑफ द ईयर। तो वो कौन कौन से वर्ड ऑफ द ईयर है? जैसे रिज ये ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर है, हेलुसिनेट ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का वर्ड ऑफ द ईयर है, प्रामाणिक या ऑथेंटिक ये मरियम यूनिवर्सिटी का है, और कॉलिंस यूनिवर्सिटी का AI। क्या है? कॉलिंस यूनिवर्सिटी का AI। अब आप सभी को मैं उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय, जो कौन कौन से आपके विश्वविद्यालय हैं 6, उनके बारे में बताता हूँ।
हम 6 विश्वविद्यालयों के बारे में देखेंगे जो आपके उत्तर प्रदेश में हैं। 1 जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार जो भी हमारे उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में देखेंगे। कौन कौन से हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है 6 उत्तर प्रदेश में। सबसे पहला हमारा आता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना हुई थी 1887 में। इस संस्थापक थे विलियम म्यू। यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है आपका, ठीक है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसे कब दिया गया था, तो 14 जुलाई 2005 को इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। इसके बाद देखते हैं हम लोग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। ये मदन मोहन मालवीय, जिसे हम महामना भी बोलते हैं, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1916 में। यूपी का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसे 1 अप्रैल 1916 में ही मान्यता दी गई थी केंद्रीय विश्वविद्यालय की। सर सुंदरलाल इसके पहले कुलपति थे और इसका शिलान्यास किया था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने। किसने किया था, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने, जिसने दिल्ली की भी घोषणा की थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, इसकी स्थापना हुई थी 1920 में सर सैयद अहमद खान ने। 1875 में इसकी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना की थी और 1920 में इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। 1920 में यह केंद्रीय विश्वविद्यालय बना आपका। इसके बाद राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ये 2013 में बना था आपका। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये आपका 2014 में बना था और इसकी स्थापना केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में 2014 में संसद के एक्ट द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1989 में हुई थी PM राजीव गांधी के द्वारा, यानी प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा। 10 जनवरी 1996 को यह बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के नाम से केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट काशी विद्यापीठ स्थापना वाराणसी में असहयोग आंदोलन के समय 10 फरवरी 1921 को इसकी स्थापना हुई थी और 1995 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इस प्रकार से हमारे कुछ कृषि विश्वविद्यालय हैं हमारे, ठीक है, ये भी आपको याद रखने हैं। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपको याद रखने हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, झारखंड के नए CM, तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं आपके चंपई सोरेन। चंपई सोरेन ये नए मुख्यमंत्री क्यों बने हैं, यहाँ के जो पूर्व हमारे मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था हेमंत सोरेन, तो इन पर कुछ आरोप लगाए हैं ED के द्वारा, प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा। रांची में ज़मीनी घोटाले का इन पर मामला दर्ज हुआ है और लगभग 2-3 दिन की जांच के बाद इन पर क्या किया गया है, मुकदमा दायर किया गया है, इनको जेल में डाला गया है। तो इसी के चलते इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है और नए CM बने हैं आपके कौन, चंपई सोरेन। ये झारखंड का टाइगर है, इनको झारखंड के टाइगर के नाम से जाना जाता है, चंपई सोरेन को। झारखंड बिहार से अलग हुआ था कब, 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। और इनकी जो पार्टी थी हेमंत सोरेन की, वो थी झारखंड मुक्ति मोर्चा। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1 मई 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए हाल ही में हमारे 5 राज्यों में चुनाव हुए थे और उन 5 राज्यों में कौन कौन से नए मुख्यमंत्री बने थे उनके बारे में देखते हैं। जैसे राजस्थान में बने थे भजनलाल शर्मा, ऐसे ही आपके मध्य प्रदेश के बने थे मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के बने थे विष्णु सहाय, मिजोरम के बने थे लाल दुहोमा, तेलंगाना के बने थे रेवंत रेड्डी, ठीक है। ये 5 हमारे राज्य विधानसभाओं के चुनाव हुए थे। एक और आपको याद रखना है, केरल के कौन है, पिनराई विजयन। और मुख्यमंत्री कौन से आर्टिकल में, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। या मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मुख्यमंत्री कौन से आर्टिकल में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। तो ये आज की आपकी वीडियो थी जो आप सभी के लिए मैंने तैयार की और आप सभी के सामने रखी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों को जोड़ लीजिए, अपने जितने भी दोस्त थे आपके पुराने, ठीक है, सभी साथियों को जोड़ेंगे आप लोग। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से कल इसी समय पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।